हेलो फ्रेंड, मैं आर के एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में स्वागत है। दोस्तों, आज पूरे एनर्जी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि पता है, आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज हम बेंथम और हुकर, इंगलर और प्लांटर और हकिंसन यानी कि बेंथम, हुकर, हकिंसन और इंगलर और प्लांटर यानी कि इन तीनों के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में कंपैरिजन करेंगे, जिससे आपको डिस्कस यानी कि आपको अनुभव हो जाएगा कि जो बेंथम हुकर थे और इंग्लैंड प्लांटर थे, हकिंसन थे, इन्होंने एंजियोस्पर्म को, डाइकाट को, मोनोकाट को किस प्रकार से क्लासिफाइड किया। तो आइए अभी इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपको बता दें, यदि आप हकिंसन, बेंथम और हुकर और इंग्लैंड यानी कि इन तीनों के अगर आपने अभी तक क्लासिफिकेशन की वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं। आज आपको हम इस वीडियो में लगभग 50%, कितने परसेंट, 50% दोनों के क्लासिफिकेशन को, तीनों के क्लासिफिकेशन को इस वीडियो में कवर कर देंगे। अगर आप लोग उसको देख लेते हैं तो आपका लगभग 100% जो हमने पढ़ाया है उसका 100% आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको बेंथम और हुकर के बारे में जानना क्या था। तो फिर भी हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको लगभग आधे से ज़्यादा 50% के एबव, उसके ऊपर तक की जानकारी आपको इस वीडियो में हम दे देंगे, ताकि आप इसी वीडियो से तीनों क्लासिफिकेशन को आप आसानी से बता सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंग्लैंड और प्लांटर और बेंथम, हुकर, इंग्लैंड और प्लांटर और हकिंसन के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। तो जैसा कि पता है, पहला लिखा है बेंथम एंड हुकर, पहला लिखा हुआ है बेंथम और हुकर। यानी कि बेंथम और हुकर ये कितने बॉटनिस्ट है? ये दो बॉटनिस्ट है। यानी कि बेंथम और हुकर ये दो बॉटनिस्ट है। इंग्लैंड और प्लांटर ये भी दो बॉटनिस्ट है। बट जो ये हकिंसन है, ये अकेले वर्क किए थे किस पे? एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे। और ये जो थे इंग्लैंड और प्लांटर, ये दो साइंटिस्ट मिल के इस क्लासिफिकेशन पे कार्य किए थे, वर्क किए थे। यानी कि ये अकेले किए थे, ये दो लोग मिलके किए थे। ठीक, अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो बात थोड़ी सी समझ में आती है कि यहाँ पे दो साइंटिस्ट, यहाँ पे दो साइंटिस्ट, यहाँ पे अकेले साइंटिस्ट है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो बेंथम और हुकर थे, कौन था? बेंथम और हुकर। बेंथम और हुकर जो थे, ये जो है कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो इंग्लैंड में है, कहाँ पे है? इंग्लैंड में। उससे ये जुड़े हुए थे, एसोसिएटेड थे, उससे ये जुड़े हुए थे। और इन्होंने तभी एक क्लासिफिकेशन दिया था। यानी कि इंग्लैंड जो बेंथम और हुकर थे, कौन था? बेंथम और हुकर थे। यानी कि बेंथम भाई साहब जो थे, इन्होंने क्या किया कि ये जो एक इंग्लैंड में बॉटनिकल गार्डन है, कौन से बॉटनिकल गार्डन है? रॉयल बॉटनिकल, मतलब रॉयल बॉटनिकल गार्डन है जो कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो यहाँ पे उस गार्डन में रहते थे, वहीं से ये इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक, अच्छा ठीक है। अच्छा, बेंथम और हुकर, बेंथम का पूरा नाम है जॉर्ज बेंथन। क्या नाम है? जॉर्ज बेंथन। फिर से सुनिए आपको लोग, बेंथम का पूरा नाम क्या है? जॉर्ज बेंथन। जॉर्ज, फिर बेंथम, बेंथम। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आई कि इनका पूरा नाम जॉर्ज बेंथम है। अच्छा, हुकर का पूरा नाम क्या है? तो हुकर का पूरा नाम है जेडी हुकर। क्या नाम है? जेडी हुकर। जेडी, ठीक, हुकर, HOOKER, जेडी हुकर, ये रहा इनका पूरा नाम। ठीक, अच्छा ठीक है। और कुछ बातें जानते हैं हकिंसन के बारे में पहले, फिर आगे बढ़ेंगे इंग्लैंड प्लांटर की तरफ, फिर बढ़ेंगे हम लोग हकिंसन की तरफ। देखिए, उसके बाद इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने ये अपने क्लासिफिकेशन को लगभग 3 वॉल्यूम में दिया था। 3 वॉल्यूम में दिया था। अब वॉल्यूम की क्या बात होती है, हमको यहीं पे समझ लेते हैं, आगे समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम शब्द हर जगह आएगा। जैसे आप लोग बहुत सारे बुकें देखे होंगे जो बहुत मोटी होती हैं, नियर अबाउट बहुत मोटी होती है, जिसको हमको कहीं ले जाने में, कहीं से ले आने में थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। ठीक, परेशानी झेलनी पड़ती है किसको? बुक को ले आने और ले जाने में। तो यानी कि वो बुक मोटी होने के कारण, ठीक, बुक मोटी होने के कारण उसको ले आने और ले जाने में हमको डिफ़िकल्टी होती है, परेशानी होती है। ठीक, तो क्या करते हैं, जो ये
बेंथम भाई साहब थे, इन्होंने अपने जो क्लासिफिकेशन की जो बुक लिखी थी उसको इन्होंने 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। यानी कि छोटी छोटी पतली पतली बुक बना के 3 पार्ट में कर दिया। किसको? अपनी बुक को। ताकि जिस प्रकार मतलब मोटी बुक को संभालने में परेशानी हुई थी, इसी प्रकार इनकी जो क्लासिफिकेशन वाली बुक थी उसको इन्होंने संभालने में प्रॉब्लम हो रही थी, तभी इन्होंने 3 वॉल्यूम में बांट दिया। आप इस तरीके से समझिए। चलिए अच्छा, ये बात तो हो गई वॉल्यूम की। अच्छा, आगे बात करते हैं। जो बेंथम और हुकर जी थे, यानी कि बेंथम और हुकर भाई साहब थे, इन्होंने क्या किया कि एक बुक थी, कौन सी बुक थी? उसका नाम था जेनरा प्लांटेनम। यानी कि इन्होंने अपने जो 3 वॉल्यूम दिए थे, कौन सी बुक में दी थी? तो वो थी जेनरा प्लांटेनम। यानी कि ये बात रही, थोड़ी सी कॉमन बातें रही किसके बारे में? बेंथम और हुकर के बारे में। अच्छा ठीक है, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग इंग्लर भाई साहब की तरफ। इंग्लर ने क्या किया? इंग्लर जो थे ये जर्मन के बॉटनिस्ट थे। कहाँ के बॉटनिस्ट थे? ये जर्मन के बॉटनिस्ट थे। जर्मन के बॉटनिस्ट थे, यानी कि इंग्लर प्लांटर, ये 2 लोग थे। इन्होंने वर्क किया, किस पे वर्क किया? ठीक, इन्होंने जो इंग्लर और प्लांटर भाई साहब थे, इन्होंने क्लासिफिकेशन को 23 वॉल्यूम में दिया। अब वॉल्यूम का मतलब तो हमने बता ही दिया था क्या होता है। इन्होंने 23 वॉल्यूम में दिया, और एक बुक थी इनकी थी डायनेचुरलाइकेन और थी फ्लीजेनिक फैमिली। ठीक, यानी कि इनकी ये बुक थी और 23 वॉल्यूम में दिया था। अच्छा ठीक है, उसके बाद बता दें जो बॉटनिस्ट थे, कौन बॉटनिस्ट? इंग्लर और प्लांटर भाई साहब ने, इन्होंने अपने बुक को 23 कितने 23 वॉल्यूम में दिया था। कितने 3 में? 23 वॉल्यूम में दिया था, यानी कि 23 पार्टों में डिवाइड किया था। अच्छा ठीक है, जो इंग्लर और प्लांटर का क्लासिफिकेशन था वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। क्या था? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हकिंसन के बारे में बात करते हैं हम लोग। हकिंसन ने क्या कहा था? हकिंसन ने ये कहा कि हकिंसन के बारे में ये हम बातें करते हैं कि जो हकिंसन है, कौन है हकिंसन? ये अपने बुक को, यानी कि अपने क्लासिफिकेशन को 2 वॉल्यूम में बांटा। कितने वॉल्यूम में बांटा था? 2 वॉल्यूम में। ठीक, अच्छा, जो हकिंसन थे, इनका पूरा नाम क्या था? जोहान हकिंसन, JOHN, जोहान, उसके बाद हकिंसन। जोहान हकिंसन ने, यानी कि इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को 1884 में, यानी कि 1884 से वर्क करते हुए 1972, यानी कि इनका जीवन काल इतना था, इसी जीवन काल में इन्होंने अपने इस क्लासिफिकेशन पे वर्क किया। अच्छा ठीक है, ये भी रॉयल बोटनिकल गार्डन से जुड़े हुए थे। किससे? रॉयल बोटनिकल गार्डन से, जिस बोटनिकल गार्डन से बेंथम और हुकर जुड़े हुए थे। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। और बात करते हैं जो हकिंसन थे वो कहाँ के थे? तो वो ब्रिटिश के थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। इन्होंने भी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के पर्पज से ही वर्क किया था। तो ये थोड़ी कॉमन बातें रही किसके बारे में? बेंथम और हुकर के बारे में। तो चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहली पॉइंट देखते हैं इनके कंपेरिजन में बेंथम एंड हुकर। अगर आपको नोट्स लिखना हो तो आप ऊपर हेडिंग लगाएंगे कंपेरिजन बिटवीन किसमें? कंपेरिजन बिटवीन बेंथम हुकर। ठीक, बेंथम हुकर और बेंथम में, हुकर में, और इंग्लर में, और हकिंसन में, ये आप लगाएंगे ऊपर हेडिंग। उसके बाद आप नीचे लिखने प्रारंभ करेंगे। क्या लिखेंगे? पहले पॉइंट में लिखेंगे आप लोग, फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे आप कि हाँ, पहले पॉइंट में लिखेंगे बेंथम हुकर। दे का मतलब बेंथम हुकर, दे का मतलब यहाँ पे है बेंथम हुकर। दे का मतलब क्या होता है यहाँ पे? बेंथम हुकर। आइए समझते हैं बेंथम हुकर ने क्या किया। तो जो बेंथम और हुकर थे, कौन थे? बेंथम और हुकर 2 बॉटनिस्ट थे। इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को दे पब्लिश्ड, यानी कि इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को दे पब्लिश्ड क्लासिफिकेशन, क्या? क्लासिफिकेशन इन 3 वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम? 3 वॉल्यूम।
3 वॉल्यूम में अपने क्लासिफिकेशन कर दिया, जिसका और कितने बुक में दिया, 3 वॉल्यूम इन बुक जेनरा प्लांटेनम। यानी कि जो बेंथम और हुकर थे, इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को 3 वॉल्यूम में दिया, 3 भागों में बांटा। किसमें बांटा था? एक उनकी बुक थी जेनरा प्लांटेनम। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेंथम और हुकर ने अपने क्लासिफिकेशन को किस बुक में बांटा था, तो आपको सीधा आंसर देना है जेनरा प्लांटेनम। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने इंग्लैंड और प्लांटर भाई साहब की तरफ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, पहली पॉइंट इसमें देखते हैं इंग्लैंड प्लांटर ने क्या कहा। तो इंग्लैंड प्लांटर ने पब्लिश्ड क्लासिफिकेशन इन 23 वॉल्यूम, यानी कि इन्होंने 23 वॉल्यूम में अपने किसको, अपने क्लासिफिकेशन को बांटा था, जिसमें एक बुक थी, इन्होंने अपने बुक डायनेचुरलाइकेन, क्या डायनेचुरलाइकेन और प्रीजेनिन फैमिलीन के नाम से इनकी एक बुक थी, उसमें इन्होंने बांटा था। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, हकिंसन की तरफ देखते हैं कि इन्होंने क्या वर्क किया, किस पे वर्क किया, क्लासिफिकेशन पे। तो जो हकिंसन थे, कौन था हकिंसन? हकिंसन ने अपने क्लासिफिकेशन को, यानी कि ही पब्लिश्ड क्लासिफिकेशन इन 2 वॉल्यूम, यानी कि 2 वॉल्यूम में इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन कर दिया। और किस बुक में दिया था? तो इनकी बुक का नाम था द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को दिया था। ठीक, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या कहा। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया दिस सिस्टम इज बेस्ड, जो ये सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस्ड है? तो इन्होंने बताया कि दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन डी कैंडोले सिस्टम। डी कैंडोले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने सिस्टम में, यानी कि उन्होंने भी अपना क्लासिफिकेशन दिया था, उन्हीं के बेस पे ये दिया गया है। यानी कि इन्हें हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के भी नाम से जानते हैं, यानी कि इन्होंने भी टेक्सोनॉमी पे भी वर्क किया था। कौन? डी कैंडोले। ठीक, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं बेंथम और इंग्लर और प्लांटर ने क्लासिफिकेशन जो दिया था वो किस पे बेस है। तो जो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था इंग्लर और प्लांटर का, तो इसका जो क्लासिफिकेशन था वो स्टेलर पे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि स्टेलर पे बेस्ड था, यानी कि दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन स्टेलर सिस्टम। ठीक, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगली स्लाइड की तरफ। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन बेश्री। बेश्री एक साइंटिस्ट थे, उनके ऊपर ये सिस्टम बेस है। कौन सा? हकिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। चलिए अच्छा तीसरी पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। तीसरी पॉइंट जो है इसमें दिया गया है कि इट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि यह नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। अच्छा, इंग्लर और प्लांटर का किस पे है उसको भी देख लेते हैं। तो ये है इट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो ये इंग्लर और प्लांटर का है ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। अच्छा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि ये एक प्राकृतिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी। ठीक, अच्छा, और जो इनका था किसका, इंग्लर और प्लांटर का, यह फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे बेस था। अच्छा ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जो हकिंसन थे उसका क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस था। तो ये भी क्लासिफिकेशन बेंथम और हुकर के, यानी कि इंग्लर प्लांटर की तरह इनका भी क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था। अच्छा, चलिए यहाँ तक की बात तो समझ लेते हैं हम लोग। उसके बाद आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये फाइलोजेनेटिक क्या है, जो बार बार बातें की जा रही है, फाइलोजेनेटिक है क्या? तो जो फाइलोजेनेटिक है, तो ये जो फाइलोजेनेटिक है, तो बातें आती हैं, समझते बड़े ध्यान से समझिएगा। एक होता आंटोजेनी, पहली बात ये होती है आंटोजेनी, आंटोजेनी। दूसरा होता है फाइलोजेनी, फाइलोजेनी।
जेनी। तो यही से ये वर्ड है फाइलोजेनेटिक। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑन्टोजेनी का मतलब क्या होता है, फाइलोजेनी का क्या मतलब होता है, पहले ये समझते हैं। तो फाइलोजेनी का मतलब ये ऑन्टोजेनी का मतलब ये होता है, यानी कि इसकी हिंदी होती है व्यक्तिवृंद। क्या होती है, व्यक्तिवृंद। ये इवोल्यूशन का थोड़ा सा टॉपिक है, व्यक्तिवृंद और जातिवृंद। इसको बोलते हैं हम लोग जातिवृंद, जातिवृंद और व्यक्तिवृंद। अच्छा, ये बातें तो समझ में आ गई, जातिवृंद और व्यक्तिवृंद की। उसके बाद यानी कि जो व्यक्तिवृंद होती है, इसमें क्या होता है कि जाइगोट से लेके, कहाँ से लेके, जाइगोट से लेके कहाँ तक, डेथ मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, मृत्यु, डेथ तक की जो बातें की जाए, उसके डेवलपमेंट की बात की जाए, उसके विकास की बात की जाए, उसके ग्रोथ की बात की जाए, तो वो किस में आती है, वो आपकी आती है ऑन्टोजेनी में। किसमें, ऑन्टोजेनी में। किसमें, ऑन्टोजेनी में। अच्छा, ये बात रही ऑन्टोजेनी की। हमें बात करते हैं किस पे, फाइलोजेनी पे, यानी किस पे बात करनी है हमको, फाइलोजेनेटिक यानी कि फाइलोजेनी पे। अच्छा, फाइलोजेनी में क्या होता है ये समझते हैं। फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है, जातिवृंद। क्या होता है, जातिवृंद। क्या होता है, जातिवृंद। तो फाइलोजेनी का मतलब होता है जातिवृंद। जातिवृंद के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं क्या है। ये भी इवोल्यूशन है। इसमें क्या होता है, इसमें इवोल्यूशन के यानी कि जैव विकास के स्टेजों की बात की जाती है, अवस्था की बात करी जाती है कि किस प्रकार से, किस किस परिस्थिति से, किस किस स्टेज से कोई जीव किस प्रकार अपने आप को ग्रोथ करा रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है। इसी चीज़ को फाइलोजेनेटिक कहा गया। ठीक, उसी बेस पे जो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है दिया गया था। ठीक, किस प्रकार से इसका जो है कि ग्रोथ हुआ है। तो ये बात रही किसकी, फाइलोजेनेटिक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले अपने पॉइंट पे। उसके बाद आता है जो बेंथम और हुकर थे, चौथी पॉइंट में बेंथम हुकर थे, जिम्नोस्पर्म प्लेस्ड बिटवीन डाइकाट और मोनोकाट। यानी कि जो बेंथम और हुकर थे, इन्होंने डाइकाट को और मोनोकाट के, डाइकाट और मोनोकाट के बीच में क्या रखा था, जिम्नोस्पर्म। यानी कि इनकी यही सबसे बड़ी डीमेरिट थी कि इन्होंने डाइकाट को और मोनोकाट के बीच में क्या रखा, जिम्नोस्पर्म को क्या कर दिया, ला दिया, बीच में घुसेड़ दिया। किसको ला दिया, जिम्नोस्पर्म। यही इनसे सबसे बड़ी इनसे गलती यानी कि डीमेरिट हो गई थी। अच्छा, चलिए छोड़ते हैं, उनकी बातें रही वो। लेकिन क्या हुआ इसमें हमको ये जानना है चौथी पॉइंट में कि जिम्नोस्पर्म कहाँ पे रखा गया, डाइकाट और मोनोकाट के बीच में। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंगलर और प्लांटर की तरफ जब बढ़ते हैं तो इसमें उन्होंने कहा कि जिम्नोस्पर्म सेपरेट फ्रॉम डाइकाट और मोनोकाट। यानी कि इन्होंने पहले जिम्नोस्पर्म को रखा, फिर डाइकाट को रखा, फिर मोनोकाट को रखा। चलिए अच्छा, इन्होंने कुछ हद तक ठीक ही किया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी जिम्नोस्पर्म को सेपरेट किया। किसमें किया, डाइकाट को और मोनोकाट को। यानी कि जिम्नोस्पर्म को डाइकाट और मोनोकाट में रखा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, हकिंसन की तरफ बढ़ते हैं। ये इंगलर और प्लांटर की बातें थी इस पे। ये जो बातें हुई ये इंगलर और प्लांटर की हुई थी। यहाँ पे जो बातें हुई वो इंगलर और प्लांटर की हुई थी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवी पॉइंट पे, किसके तरफ, बेंथम और हुकर की तरफ। अच्छा, बेंथम और हुकर ने क्या किया कि डाइकाट को रखा किसके पहले, बिफोर मतलब पहले होता है और आफ्टर मतलब बाद। यानी कि डाइकाट के पहले इन्होंने मोनोकाट को रख दिया। यानी कि इन्होंने बताया कि सबसे पहले मोनोकाट आता है फिर डाइकाट आता है। चलिए अच्छा, इनकी बात भी मान लिए हम। आगे बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ, इंगलर और प्लांटर की तरफ।
इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मोनोकाट अकर्स बिफोर डाई काट, यानी कि इन्होंने कहा कि पहले डाई काट आएगा फिर मोनोकाट आएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान भाई साहब के यहाँ चलते हैं, देखते हैं उनके यहाँ क्या आज है हाल। उन्होंने कहा, किंसन ने कहा कि डाई काट अकर्स बिफोर मोनोकाट, यानी कि मोनोकाट के पहले क्या आता है, डाई काट। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं अपने हम 6 पॉइंट की तरफ और चलते हैं किशन के यहाँ, देखते हैं उन्होंने क्या बनवा के रखा है। तो उन्होंने बताया कि डाई कार्ड डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 डिवीज़न, इन्होंने डाई कार्ड को 3 डिवीज़न में बांटा। किसने बांटा था, पेंथम और हुकर ने डाई कार्ड को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा, जिसका नाम था पॉलीपिटलेई, कैमोपिटलेई और मोनोक्लेमाइडेसी। और हमने देखा था कि इन्हीं तीनों के बेस पे मैंने क्या पढ़ी थी, फैमिली पढ़ी थी। सभी फैमिली इन्हीं के क्लासिफिकेशन पे हम लोग पढ़े थे कि पॉलीपिटलेई है कि गैमोपिटलेई है कि मोनोक्लेमाइडियसी है, यानी कि पेटल्स की क्या हाल है, ठीक, सेपल्स की क्या हाल है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसकी तरफ चलते हैं, इंग्लर और प्लांटर के यहाँ, देखते हैं इनके यहाँ आज क्या हाल है। तो इन्होंने जो डाइकॉट था इसको 2 भागों में बांटा। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला है आर्चिक्लेमाइडेसी और मेटाक्लेमाइडेसी, यानी कि आर्चिक्लेमाइडेसी और मेटाक्लेमाइडेसी। इस क्लासिफिकेशन को हम लोग को पढ़ना नहीं था, फिर भी कंपैरिजन में हम लोग इसकी बात कर ले ही हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर पेंथम और हकिंसन ने डाइकॉट को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। पहला होता है लिग्नोसी और दूसरा होता है हर्बेसी। लिग्नोसी का मतलब ये होता है कि ऐसे प्लांट जिससे लकड़ी प्राप्त की जाए उसे लिग्नोसी कहते हैं, ठीक। अच्छा हर्बेसी क्या होता है, ऐसे प्लांट जो हरे हों, जिसका स्टेम, लीफ और उसके बाद स्टेम, लीफ, ब्रांचेज ये सब हरी हो। जड़ भी कभी कभी हरी होती है लेकिन जड़ कभी कभी नहीं होती है, तो इसको हम लोग हर्बेसी नाम देते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ, देखते हैं अगले स्लाइड पे क्या है। 7वीं पॉइंट की बात हम लोग करने जा रहे हैं। इस स्लाइड में बताया गया है, इन्होंने बताया कि जो ये डाई कार्ड होते हैं क्या होते हैं, किसने बताया, तो पेंथम और हुकर ने बताया कि जो डाई कार्ड होते हैं, डाई कार्ड डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डिराइव्ड होता है उसको बात की है यहाँ पे। डाई कार्ड डिवाइडेड फर्दर इनटू सीरीज एंड कोहॉर्ट। सीरीज में और कोहर्ट में क्या किया था, इन्होंने बांटा था किसको, डाई काट को। किसको, डाई काट को सीरीज और कोहर्ट में बांटा था। किसने बांटा, तो थे वो किसने, पेंथम और हुकर ने। जिस समय जो यानी कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर को हम लोग कोहर्ट का नाम देते थे। ऑर्डर को कोहर्ट, यानी कि जो ये इन्होंने जो सीरीज था, ठीक, सीरीज था, इन्होंने जो डाई कार्ड था उसको सीरीज में बांटा और कोहर्ट में बांटा। और जिस समय अब के समय उसी कोहर्ट को सीरीज के ऑर्डर के नाम से जानते हैं। इसी कोहर्ट को ऑर्डर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग किसके तरफ, इंग्लर और प्लांटर की तरफ। इन्होंने बताया कि जो डाई कार्ड है ये डू नॉट डिवाइडेड इनटू सीरीज एंड कोहर्ट, यानी कि ये सीरीज और कोहर्ट में डिवाइड नहीं है। किस में डिवाइड नहीं है, सीरीज और कोहर्ट में। अच्छा नाउ ऑर्डर नाउ ऑर्डर, जिसको हम लोग यानी कि तब के समय कोहर्ट बोला था, बट इस टाइम ऑर्डर का नाम देते हैं। इसमें भी वही पॉइंट है कि डाई कार्ड डिड नॉट डिवाइडेड इनटू सीरीज एंड कोहर्ट, ठीक, यानी कि सीरीज और कोहर्ट में इन्होंने भी डिवाइड नहीं किया। आगे बढ़ते हम लोग 8वीं पॉइंट की तरफ। मोनोकाट की बात करते हैं, मोनोकाट को कैसे डिवाइड किया गया, तो मोनोकाट डिवाइडेड इनटू सीरीज एंड ऑर्डर, ठीक। उस यानी कि पहले वाले में डाई कार्ड को सीरीज और कोहर्ट में बांटा। किस में बांटा,
सीरीज और कोहर्ट में बांटा और मोनोकार्ड को सीरीज और ऑर्डर में बांटा। उस समय कोहर्ट को ऑर्डर का नाम देते थे और सॉरी को मतलब जो ऑर्डर थी उसमें उसका सीरीज नाम देते थे। मतलब मेरे कहने का मतलब था पहले उसको कोहर्ट बोलते थे, अब ऑर्डर बोलते हैं। ठीक, यानी कि जो इस समय हम लोग जिसको ऑर्डर बोलते हैं उसको उस समय वो लोग कोहर्ट बोलते थे। ठीक, और इस टाइम जिसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं सॉरी जिसको फैमिली बोलते हैं वो पिछले टाइम में ऑर्डर बोला जाता था। यानी कि फैमिली का नाम निशान नहीं था, ऑर्डर का नाम था, कोहर्ट का नाम था, सीरीज था। ठीक, ऑर्डर को फैमिली के नाम से अब जानते हैं और कोहर्ट को ऑर्डर के नाम से अब जानते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं 8वें पॉइंट की तरफ। मोनोकार्ड डिवाइडेड इनटू सीरीज एंड ऑर्डर, यानी कि इन्होंने भी मोनोकार्ड को सीरीज और ऑर्डर में बांटा। ठीक, किसने बांटा? इंगलर और प्लांटर ने। आगे बढ़ते हैं, हकिंसन की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि इन्होंने क्या किया। उन्होंने किया क्या? मोनोकार्ड डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 ऑर्डर, THRW, हाँ 3 ऑर्डर। इन्होंने मोनोकार्ड को 3 ऑर्डर में बांटा जिसका नाम है कैल्सिसिफ्लोरेई। ठीक, फिर तीसरा है कोरोलीफ्लोरेई और जो तीसरा है वो ग्लूमीफ्लोरेई। ठीक, ये 3 ऑर्डर में इन्होंने बांटा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है तो जल्दी जल्दी हम लोग समझते हैं। The following plant consist of 22 order now family including 3 family gymnosperm। इन्होंने इंगलर और बेंथम और हुकर ने ये बताया अपने अगली पॉइंट में। इन्होंने कहा कि जो फ्लावरिंग प्लांट है किसमें? एंजियोस्पर्म की, उसको इन्होंने 202 ऑर्डर में बांटा, जिस ऑर्डर को इस समय हम लोग फैमिली के नाम से जानते हैं। यानी कि उनके इस ऑर्डर को इस टाइम हम लोग फैमिली के नाम से जानते हैं। ठीक, इंक्लूडिंग 3 फैमिली जिम्नोस्पर्म। उस 202 फैमिली में, उस 202 ऑर्डर में क्या है? 3 फैमिली है। किसकी फैमिली है? जिम्नोस्पर्म की फैमिली 3 है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्लावरिंग प्लांट कंसिस्ट ऑफ, किसने ये बात कही? ये बात कही इंग्लर और प्लांटर भाई साहब ने। इन्होंने कहा कि फ्लावरिंग प्लांट कंसिस्ट ऑफ 50 ऑर्डर एंड 306 फैमिली। यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म प्लांट है 55 ऑर्डर और 306 फैमिली में बांटी गई है। जिसमें क्या है? जो मोनोकाट के कितने प्लांट है? तो मोनोकाट कंसिस्ट ऑफ 11 ऑर्डर and dicot consist of 42 order and 261 family। ठीक, यानी कि जो डाइकाट है, डाइकाट में क्या है कि 11 क्या है? 11 ऑर्डर है और डाइकाट में 44 ऑर्डर है, यानी कि कुल 45 हो गए, जिसमें से जो फैमिली है वो 206 हो गई। ठीक, और 361 है। टोटल फैमिली कितनी थी? 306 है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इंग्लर हकिंसन की तरफ चलते हैं। वो क्या बोले? इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट कंसिस्ट ऑफ 105 ऑर्डर एंड 411 फैमिली। यानी कि फ्लावरिंग प्लांट को इन्होंने 105 ऑर्डर और 411 फैमिली में बांटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ, यानी कि 10वें पॉइंट की तरफ। पेंथम और हुकर ने क्या कहा उसको समझते हैं। तो दिस सिस्टम बेस्ड ऑन मेनली सिंगल एंड मोस्टली आर्टिफिशियल करेक्टर, यानी कि यह जो क्लासिफिकेशन है वो सिंगल करेक्टर और मोस्टली आर्टिफिशियल करेक्टर पे है। ठीक, आगे बढ़ते हैं इंग्लर प्लांटर की तरफ। इन्होंने दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेल डेवलप्ड करेक्टर, यानी कि ये डेवलप्ड करेक्टर के ऊपर क्या है? आश्रित है यह क्लासिफिकेशन। ठीक, अगली पॉइंट की बात करते हैं। जो हकिंसन ने क्या कहा कि दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफिनिट एंड क्लियर करेक्टर। ठीक, ये जो था ये क्लासिफिकेशन था वो
जो क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था, डिफिनिट और क्लियर क्लासिफिक कैरेक्टर पे। अगली पॉइंट की बात करते हैं हम लोग 11वें पॉइंट की। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि जो अगली पॉइंट है, इसमें इन्होंने बताया कि डाई काट में जो डाई काट के प्लांट है, ठीक, ये रिकॉर्डेड एंड मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्डर वाइल यूनिसेक्सुअल ऑर्डर एडवांस। इसका मतलब ये है कि जो डाई काट प्लांट है, ठीक, जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया उसमें जो रेनेल्स सबसे पहली फैमिली रेनेल्स है और सबसे लास्ट वाली जो फैमिली है वो यूनिसेक्सुअली है। तो इन्होंने जो सबसे पहली है तो इन्होंने बताया कि ये प्रिमिटिव है। जैसे आप ये समझ सकते हैं, जैसे कुछ चीज़ें हो गई, जैसे आप पहले LKG या फिर 1 में पढ़ते थे, अब आप ग्रेजुएट हो गए यानी कि BSc कर रहे हैं। तो ये बातें जो आप मतलब 1 में आप पढ़े हैं, ये पुरानी बातें हैं और ये जो है ये नई बात है। इसी को आप समझिए। तो इसको इन्होंने प्रिमिटिव बोल दिया और इसको एडवांस बोल दिया। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप इसमें कुछ थोड़े चीज़ सीखे होंगे और इसमें आप बहुत चीज़ सीख रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग क्या थे, प्रिमिटिव थे। तो और आगे इसमें BSc है तो एडवांस हो गए हैं। तो उसी प्रकार से ये था कि जो शुरुआत वाली फैमिली थी रेनेल्स, वो प्रिमिटिव है किससे, यूनिसेक्सुअल वाले फैमिली से, यानी कि जो कि एडवांस है, यानी कि वो बाद में आया था, ये पहले आया था। उसी प्रकार जो ये डाई काट में इग्लर और प्लांटर की क्लासिफिकेशन में जो ये वर्टिसिलेट है ये कैसा है, ये प्रिमिटिव है। और जो ये कंपानुलेटिस है ये कैसा है, ये एडवांस है। उसी प्रकार हकिंसन में क्या है, हकिंसन ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वहाँ उसमें मैंगोलियल्स क्या है, वो प्रिमिटिव है, और जबकि क्या है लेमियल्स क्या है, वो एडवांस है। उसी आगे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो इंग्लर और पेंथम और हुकर थे, इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में जो मोनोकास्ट था उसको कहाँ से स्टार्ट किए। तो मोनोकास्ट स्टार्ट विथ माइक्रोस्पर्मेई। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, माइक्रोस्पर्मेई। तो माइक्रोस्पर्मेई से ये स्टार्ट हुआ था और कहाँ से ख़त्म हुआ था, तो ख़त्म हुआ था क्लूमासिएसी से ये खत्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं इंग्लर और प्लांटर की तरफ। इनकी क्लासिफिकेशन जो मोनोकाट की थी तो पेंडानेल से ये स्टार्ट होती और माइक्रोस्पर्मेई पे जाके ये खत्म हुई थी। पेंडानेल से स्टार्ट हुआ, माइक्रोस्पर्मेई पे खत्म हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ, पेंडानेल से और माइक्रोस्पर्मेई से। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोनोकाट स्टार्ट विथ, यानी कि हकिंसन ने क्या कहा, मोनोकाट स्टार्ट विथ ऑर्डर प्यूटामेरस से स्टार्ट हुआ और ग्रैमिनेल्स से खत्म हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, प्यूटामेरस, और ख़त्म कहाँ से हुआ, तो ग्रैमिनेल्स से ये खत्म हुआ। तो ये रही कुछ बेंथम हुकर और इंग्लर प्लांटर भाई साहब और बेंथम जी के क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ बातें। इस प्रकार से ये कंपैरिजन यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। लाइक ज़रूर करिएगा और सबको शेयर करें ताकि जिसको इस वीडियो की आवश्यकता हो वो ज़रूर उसके पास पहुँचे। और सब्सक्राइब करना ना भूले और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ठीक। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598 कितना 9598 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप अपने क्वेरी को वहाँ से पूछ सकते हैं, नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे आपको वहाँ पे रिटन एक मैसेज मिलेगा, जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स PDF मिल जाएगा, आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जो भी बातें रहेगी वहाँ पे बताई जाएगी, जो भी चीज़ें रहेंगी वहाँ पे आपको शेयर की जाएगी। उसके बाद आपको
आप हमारे अगर यूट्यूब से जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल है, मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं, उस पर कोई चार्ज नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग को पढ़ना है टेक्सोनॉमिक मतलब एविडेंसेस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो अगले वीडियो में हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे।